नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है इसमें राजस्थान के खनिजों के और उनके खानों के बारे में बात करेंगे, खान और खनिज के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है ये रहने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिएगा। हम फटाफट से शुरू करते हैं राजस्थान में खनिज और उन खनिजों से संबंधित उनकी खाने। सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज क्या होता है। तो देखिए, खनिज वो पदार्थ होते हैं जिनको खोद कर निकाला जाता है, उन्हें खनिज कहते हैं। अब अगर हम खनिज खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों की बात करें तो इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। अब ये जो दो प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक और अधात्विक, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ होती है ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक खनिज की। तो जो धात्विक खनिज होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि भाई ये जो खनिज होते हैं ये चमकदार होते हैं, विशेष संरचना लिए होते हैं और ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब इनको अगर हम खींचे तो तार की तरह इसकी वो तार की जैसे बन जाए। और ये खनिज आघात वर्धनीय होते हैं। यानी कि अगर इनको चोट लगाई जाए तो फिर ये उस चोट को सहन कर सकते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। हमने बात करी धात्विक खनिज उनकी विशेषताओं के बारे में, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो उनकी विशेष संरचना होती है, किसी न किसी आकार या आकृति के होते हैं। दूसरी चीज ये चमकदार होते हैं। तीसरी विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। यदि इनको खींचा जाए तो तार की तरह की आकृति बन जाएगी, मतलब तार जैसा खींच जाएगा। और ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि इनके ऊपर चोट मारी जाए तो ये फिर टूटते नहीं हैं और उसमें आघात यानी कि चोट सहन करने की क्षमता होती है। अगर इनको तोड़ा जाए तो फिर ये सिर्फ जितने भागों में तोड़ने की कोशिश की जाएगी उतने ही भागों में टूटते हैं। अब जो ये धात्विक खनिज है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोह धात्विक खनिज और एक अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज का मतलब ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती हो, लोहे के अंश पाए जाते हैं, उन्हें लोह धात्विक खनिज कहते हैं। और जिनमें नहीं पाई जाती वो अलोह धात्विक खनिज होते हैं। तो अब वो कौन कौन से लोह धात्विक खनिज। तो लोह धात्विक खनिज में कौन कौन सी चीजें आती है। लोह अयस्क, लोहे के अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, निकिल, बोरॉन, टाइटेनियम, कोबाल्ट, ये सब जो है वो लोह धात्विक खनिज है। उसके बाद आता है अलोह धात्विक खनिज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सीसा, जस्ता, तांबा, टिन, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि, ये सभी। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करें अधात्विक धात्विक खनिज के बारे में, तो हमने बात कर ली कि भाई इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज की। तो ये खनिज में इन खनिजों में विखंडन का गुण पाया जाता है, अर्थात ये भंगुरता का, इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब यदि इन पर वार किया जाए हथौड़े की सहायता से तो ये बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार के खनिज होते हैं। तो इसमें अधात्विक खनिजों में काफ़ी प्रकार के खनिज होते हैं, जिसमें पहले आता है एक तो ऊर्जा खनिज, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, आणविक खनिज। और आणविक खनिज में आता है यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम, थोरियम, ये सब आणविक खनिज में आते हैं। ऊर्जा खनिज में ये सारी चीज़ें ऊर्जा खनिज में है, पेट्रोलियम, कोयला और आणविक खनिज। लेकिन आणविक खनिज में भी यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम और थोरियम। उसके बाद आता है रासायनिक उर्वरक खनिज, यानी कि वो खनिज जो रासायनिक उर्वरकों के साथ काम किए जाते हैं, रासायनिक उर्वरकों के रूप में उनको काम में लिया जाता है, तो उनको कहते हैं रासायनिक उर्वरक खनिज, जिसमें है फेल्सपार, पोटास, पायराइट, जिप्सम, रॉक फास्फेट, ये सारे कैसे हैं, ये सारे अधात्विक खनिज हैं और रासायनिक उर्वरक खनिज के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद जो महंगे खनिज होते हैं
जैसे कि हीरा, पन्ना, तांबड़ा, ये सब भी क्या है, अधात्विक खनिज है। इसके अलावा जो और बच गए वो कौन से? ग्रेनाइट, अब्रक, इमारती पत्थर, संगमरमर, क्ले, नमक, कोटा स्टोन, सोप स्टोन, घिया पत्थर, डोलोमाइट, वर्मिक्यूलाइट, एस्बेस्टोस, ये सब क्या है? ये अन्य प्रकार के खनिज है, लेकिन सारे ही अधात्विक खनिज हैं। अब हम बात करेंगे कि जो खनिज होते हैं इनकी हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान रहा है, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कौन सा स्थान है इन खनिजों की दृष्टि से हमारे राजस्थान का भारत में, तो इन सब की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान, आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार राज्य में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। टोटल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। देश की कुल खनिज उत्पादन का लगभग 22% अकेला राजस्थान उत्पादित करता है खनिजों का। खनिज विविधता की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है, यानी विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं, सर्वाधिक प्रकार के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान का देश में प्रथम स्थान। और कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद है बहुत अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। देश में भंडारण की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पर है। खनिजों के भंडारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान में खनिजों के भंडारण की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडारण अरावली क्षेत्र जो है उसी में होता है, इसलिए इस अरावली क्षेत्र को खनिजों का भंडार घर कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि खनिजों का भंडार घर किसे कहते हैं, तो खनिजों का भंडार घर कहते हैं अरावली क्षेत्र को। नेक्स्ट, देश में उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान तीसरे स्थान पर आता है। उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर। अधात्विक खनिज उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। उत्पादन की खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से तो तीसरा स्थान है, लेकिन अधात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान अपने कुल खनिज उत्पादन में 15% तो धात्विक खनिज उत्पादित करता है, 25% अधात्विक और 60% अन्य खनिजों का उत्पादन करता है। राजस्थान की जीडीपी में खनिजों का हिस्सा जो है वो 5% है। वापस देखिए एक बार, देश में उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान, अधात्विक खनिज में उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान, कुल खनिज उत्पादन में 15% धात्विक खनिज, 25% अधात्विक खनिज और 60% गौण खनिज। गौण खनिज उत्पादन राजस्थान करता है। और जीडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? 5%। खनिज की राजस्थान की जीडीपी में 5% का हिस्सा है। खनिज आय की दृष्टि से, खनिज से जो होने वाली आय है उस आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। राजस्थान का लगभग 2.5 लाख आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस खनिज से जुड़ी हुई है, वो किसी भी तरीके से है। राजस्थान में खनिज विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई। खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1979 में। राजस्थान की पहली खनिज नीति कब लागू हुई? जून 1978 में, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, उनके काल में ये नीति बनी जून 1978। दूसरी नीति 1991 में, और नवीनतम नीति, राज्य की नई नवीनतम खनिज नीति जो है वो 2015 में 4 जून 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जारी की गई। राजस्थान की नवीनतम मार्बल नीति व ग्रेनाइट नीति की घोषणा 8 जनवरी 2002 को की गई। मार्बल नीति और ग्रेनाइट नीति, इनकी घोषणा 8 जनवरी 2002 को की गई। अब हम बात करते हैं राजस्थान में खनिजों से संबंधित क्षेत्रों की, कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला, या फिर कहें धारवाड़ चट्टानें। तो धारवाड़ चट्टानें कहाँ हैं? अरावली पर्वतमाला में है।
दूसरा नंबर स्थान है, क्षेत्र है, वो है पश्चिमी मरुस्थल, जिसमें अवसादी चट्टानें। दक्षिण पूर्वी पठार, सेम है दोनों, दक्षिण पूर्वी पठार और अरावली पर्वतमाला, क्योंकि दोनों ही प्रायद्वीपीय भाग हैं। चौथा है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में विंध्यन पठार चट्टानें हैं। तो अरावली पर्वतमाला के नाम से पूछे या धारवाड़ चट्टान के नाम से पूछे तो अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार दोनों में ही धारवाड़ चट्टानें हैं, जिनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनकी बात हम आगे करेंगे। अरावली पर्वतमाला को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक खनिजों का भंडार और उत्पादन जो है वो इसी भाग से किया जाता है। सबसे ज़्यादा खनिजों का भंडार और उत्पादन इसी भाग से किया जाता है। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक धात्विक खनिजों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि धात्विक खनिज सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? अरावली पर्वतमाला में मिलते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम मरुस्थल। पर पश्चिम मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है, जिनको समुद्री खनिजों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार, सेम अरावली के जैसा ही। तो दक्षिण पूर्वी पठार से भी धात्विक खनिजों का ही उत्पादन होता है, और सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे बचता है पूर्वी मैदानी भाग, और इसमें ज़्यादातर खनिजों का उत्पादन यहाँ पे नहीं होता, तो ये क्षेत्र जो है वो खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर हमने अभी बात करी है खनिजों के बारे में कि कौन कौन से क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं और किस किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब और खनिज कितने कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब हम उन खनिजों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम लौह अयस्क की बात करते हैं। लौह अयस्क, लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वाधिक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है, और इस लौह अयस्क में मैग्नेटाइट में 71% से भी अधिक लोहा पाया जाता है। तो सबसे अच्छा प्रकार होता है मैग्नेटाइट का। उसके बाद है हेमेटाइट, तो 60% से ऊपर इसके अंदर 60 से 70% तक इस हेमेटाइट प्रकार के लोहा जो होता है उसमें लोहे का प्रतिशत होता है लगभग 60 से 70%, और हमारे राजस्थान में इसी प्रकार का लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट प्रकार का ही। उसके बाद आता है लिमोनाइट। तो लिमोनाइट जो अयस्क है, इसके अंदर लोहे का जो भाग है वो 45% से अधिक होता है, 45 से 60 के बीच में होता है। 45 से 60 के बीच में इसमें लोहा पाया जाता है। जबकि सीडेराइट जो है ये सबसे निम्न क्वालिटी का अयस्क होता है, और इसमें 45% से भी कम इस अयस्क में लोहा पाया जाता है। राजस्थान में कौन से प्रकार का लोहा होता है? हेमेटाइट प्रकार का। सबसे उत्तम लोहा अयस्क कौन सा होता है? मैग्नेटाइट, और इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है? 71%। देखिए, ये होता है 45 से भी कम। ये सेकंड नंबर का होता है 45 से 60। थर्ड नंबर हेमेटाइट में 60 से 70, और ये 70 से अबव, यानी कि मैग्नेटाइट में लगभग 71% लोहे का उत्पादन लोहा इसके अंदर पाया जाता है, इस अयस्क लोहा अयस्क में। राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। धात्विक खनिज जो है वो आग्नेय चट्टानों से निकलते हैं। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, अतः धात्विक खनिज अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांशतः पाए जाते हैं। अब लौह अयस्क की प्रमुख खाने कौन कौन सी हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नीमला राइसेल डोसा। ये आपको रटनी ही पड़ेंगी। इनको रटने का मतलब बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद रहने लग जाएंगी। यहाँ पे जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि या तो इस तरीके से बनता है कि इनमें से ये खानों का नाम दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि निम्न खाने कौन से अयस्क से या कौन सी धातु से संबंधित है, या फिर इन तो जैसे तांबे की खान का दे दिया, लोहा अयस्क की खान का दे दिया, 4 तो खाने दी, 3 खाने तो दी जाएंगी उसी से संबंधित, और एक कोई दूसरी खान दे दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगी कि इनमें से निम्न में से कौन सी इस धातु की खान नहीं है, या फिर उस खान का नाम दिया जाएगा और उसका जिला पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित जो जैसे ये पूछ लिया जाए कि नीमला रायसेन का संबंध किस जिले से है, तो नीमला रायसेन जो है वो दौसा जिले में स्थित है, और किस अयस्क से है या किस धातु से है, तो वो है लौह अयस्क से। तो इस तरीके का प्रश्न यहाँ से बनेगा, और प्रश्न अगर बनता है तो बहुत ही
ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ से प्रश्न बनने का। तो ये आपको ये सब याद तो करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले लौह अयस्क के प्रमुख खानों में सबसे पहला नंबर आता है नीमला रायसेन। नीमला रायसेन कहाँ पर स्थित है ये? दौसा। दूसरे नंबर पे मोरिजा बानोला, चोमू और चीपलोट, ये है जयपुर में। मोरिजा बानोला, चोमू और चीपलोट ये जयपुर में है। उसके बाद डाबला और सिंघाना ये झुंझुनू में है। नेक्स्ट नाथरा के पाल और थुरुंडेर, नाथरा के पाल थुरुंडेर ये उदयपुर में है। नीम का थाना